और अब खबरें विस्तार से। झारखंड विकास मोर्चा द्वारा मंगलवार को पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत महाधरना दिया गया। वे 86 बस्तियों को मालिकाना हक देने तथा सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे थे। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत झारखंड विकास मोर्चा द्वारा मंगलवार को 86 बस्तियों को मालिकाना हक देने तथा राज्य सरकार की नीतियों के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया गया। सबसे पहले आम बागान मैदान में सभा की गई। केंद्रीय महासचिव अभय सिंह उनका नेतृत्व कर रहे थे। तत्पश्चात रैली की शक्ल में वे उपायुक्त कार्यालय पहुंचे, जहां जमकर नारेबाजी की गई और ज्ञापन सौंपा गया। किसी राजनीतिक दल वह भी खास करके झारखंड विकास मोर्चा को लोकतंत्र की आवाज को दबाने का प्रयास हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी के इशारे पर हुआ है। क्योंकि जमशेदपुर की सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या कि 86 बस्ती को मालिकाना हक दो, उसके मांग को लेकर के जेवीएम के कार्यकर्ता बैठे हैं। जो आंदोलन के जरिए हमारे रघुवर जी फर्श से अर्श में पहुंच गए, आज वही आंदोलन को कुचलने का वह प्रयास कर रहे हैं। यानी रक्षक भक्षक बनकर के गरीबों का घर उजाड़ने का प्रयास हो रहा है। अडानी को घर और 86 बस्तियों को बेघर, यह राजनीति झारखंड में देखने को मिल रही है। भोले भाले आदिवासियों का जमीन को, करोड़ों लाखों की जमीन कीमती को कुछ पैसे में दबा करके वहां खरीद और बिक्री की राजनीति हो रही है। दूसरी तरफ उन्हीं के क्षेत्र में 86 बस्ती के लोगों ने जो अपना आशियाना बनाया वर्षों से, उनके घरों को बिना बताए, बिना नोटिस दिए बुलडोजर चलाया जा रहा है। इसका यह प्रमाणिकता है, आप जाकर के देखें कि किसके घर में कब बुलडोजर चल जाए। लोगों के अंदर में दहशत है, लोगों के अंदर में भय है, लोगों के अंदर में क्षोभ है। तो अब यह बताना होगा मुख्यमंत्री जी को कि आप किसी एक कारपोरेट जगत के इशारे पर इतने बड़े घटना को अंजाम क्यों दे रहे हैं। हम विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन विकास के नाम पर गरीबों को उजाड़ना कहां तक जायज है। अगर सड़क चौड़ीकरण से विकास होता है तो हम उसको स्वागत करते हैं, लेकिन जहां पर देश के प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 2021 तक भारत के रहने वाले प्रत्येक गरीब व्यक्तियों के घर को बनाने का प्रयास किया जाएगा, दूसरी तरफ आप उजाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जनता दल यूनाइटेड द्वारा भी 86 बस्तियों को मालिकाना हक समेत अन्य मांगों को लेकर जिला मुख्यालय में प्रदर्शन किया गया। सरकार की मनमानी नहीं चलेगी, सरकार की मनमानी नहीं चलेगी। जमशेदपुर का विधायक कैसा हो? सरकार को गलत नीति चल रही है, उसी के खिलाफ हम लोग आए हैं। जो आज झारखंड में विकास नहीं हो रही है, मगर गरीबों के सर से छत और दुकान हटाने का काम सरकार कर रहे हैं। आखिर गरीब को यदि घर खाली करवा रहे, तोड़ा जा रहा है, तो वो कहाँ बसने जाएगा? वो सरकार तो दे दे, पहले बसाने का जगह दे दे गरीब आदमी को जो अतिक्रमण पर बसे हैं। यही रघुवर सरकार साहब थे जो बोलते थे जब मेरा सरकार बनेगा तो सबको 86 बस्ती का मालिकाना हक मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ रामनगर में सुशील चौधरी के घर की कदमा पुलिस द्वारा कुर्की जब्ती की गई। सुशील चौधरी पर कई मामले दर्ज हैं और फिलहाल कई सम्मन के बावजूद वो फरार है। मंगलवार को अदालती आदेश के बाद कदमा पुलिस ने रामनगर स्थित उनके आवास पर दबिश देते हुए कुर्की जब्ती अभियान चलाया और घर के सामानों को जब्त कर लिया। इस दौरान घर की महिलाओं ने काफी हंगामा मचाया। कदमा थाना जाकर भी उन्होंने काफी हंगामा किया। मैं भी पुलिस बनना चाहती थी, लेकिन आप लोग पुलिस हो, ऐसे होते पुलिस ना, गुंडा बना, गुंडा मवाली है सबसे। आईपीएस बनने से अच्छा था। मैं पागल थी मामा जो इन लोग की तरह आईपीएस। मेरा आदमी का नाम सुशील चौधरी है
हम बोले ठीक है सर, मेरा ऑर्डर निकला हुआ, मेरा आदमी तो मेरे को 1-2 साल से छोड़ के भागा हुआ है। अगर ऐसा बात है तो मेरे को 1 हफ्ता का टाइम दीजिए, मैं अपना आदमी को बुलाता हूँ। बोले ठीक है। यहाँ से गया, दीपू सिंह से बात किया, दोनों मिल के गया और 1 घंटा बाद लाके ऐसा कर दिया मेरा। हाँ, उसी का चक्कर में कैसे कर बार बार। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुनीता है। क्या किया आज पुलिस? आज पूरा सामान मेरा उठा के ले गया। कौन आया था? वो पुलिस लोग आए थे, तो मैडम आई थी। कोई सूचना है आपको पहले से लिखित? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, वही तो मैं मांग रही थी सूचना। वही सूचना मैं मांग रही थी सर। तो वही सूचना मैं मांग रही थी कि मेरे को सूचना दे दो, 1 हफ्ता का टाइम दे दो, मोहला 1 दिन का टाइम दे दो। कौन था? हम लोग माँ बेटी 3 और कोई नहीं, मेरे आगे पीछे हम लोग 3 माँ बेटी है बस। हम लोग 3 माँ बेटी। कौन सा जगह है? कौन सा जगह है? रामनगर है। और बहड़ा गोरा क्षेत्र में अभियान चलाकर पुलिस ने अवैध रूप से लॉटरी, जुआ आदि चलाने वाले 19 लोगों को गिरफ्तार किया है। बहड़ा गोरा के विभिन्न क्षेत्रों पर अभियान चलाकर पुलिस ने अवैध रूप से लॉटरी, जुआ एवं मटका चलाने के आरोप में 19 लोगों को गिरफ्तार किया है एवं उनसे पूछताछ जारी है ताकि उनके सरगना तक पहुंचा जा सके। ग्रामीण एसपी ने बताया कि पकड़े गए लोगों के पास से जुआ आदि खिलाने की सामग्री के अलावा 10,000 रुपये नकद भी बरामद हुआ है। अरे बैठिए ना। मेरा ही गाड़ी है। 19 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो उस इलाके में घिरनी खिलाना और जुआ खिलाना और भी छोटे मोटे अपराधों में इनकी और भी संलिप्तता हो सकती है, क्योंकि काफ़ी दिनों से सूचना मिल रही थी कि उस इलाके में रह रहे हैं। उस बिंदु पे भी जांच बाकी है, मगर उनके पास से 17 मोबाइल फ़ोन और घिरनी का सामान, घिरनी और कुछ लॉटरी 10,000 रुपये, और ये भी है कि लॉटरी वगैरह भी खिलाते थे। और भी उस इलाके में होने वाले कई सारे अपराधों में इनकी संलिप्तता हो सकती है, जो अभी जांच का विषय है। और ये झारखंड में बहरागोड़ा क्षेत्र में और सीमा पार करके उड़ीसा क्षेत्र में भी कई स्थानों पे ये लोग इस तरह के गेम खिलवाते थे और पैसा वसूलते थे। माता पिता द्वारा शादी का दबाव बनाए जाने पर पढ़ाई की इच्छा रखने वाली अंकिता केवट ने अपनी बड़ी बहन की शरण ली है और परिजनों की शिकायत पुलिस में की है। अंकिता फिलहाल सीताराम डेरा स्थित आदिवासी हाई स्कूल में कक्षा 10वीं की छात्रा है। मंगलवार को अपने अभिभावक की शिकायत लेकर वो पुलिस कप्तान के पास पहुंची। न्यूज टाइम से बातचीत में अंकिता ने कहा कि अभिभावक जबरन उसकी शादी कराना चाहते हैं, जबकि वो अभी पढ़ना चाहती है। उसने घर वालों पर मारपीट का आरोप भी लगाया है। अंकिता अभी अपने बड़ी बहन के पास देवनगर में रहती है और घर लौटना नहीं चाहती है। परेशानी यही है कि मेरे को ज़बरदस्ती शादी देना चाहते हैं और मैंने शादी नहीं करना चाहती हूँ। और मुझे जैसे भैया बोले कि शादी करो, तो मैंने कहा कि भैया को कि मैं इंटर के बाद शादी करूँगी। तो भैया ने मेरे को मारने लगे। तो जब मारने लगे तो मेरे को दीदी मतलब जैसे कि बचाई, तो दीदी बचाई। तो फिर उसके बाद फिर मेरे को समझाने लगी। तो मैंने कहा कि शादी नहीं करेंगे, तो टॉर्चर पे टॉर्चर डालने लगे। फिर जब मेरे को घर से मतलब कैदी जैसे बना के रखे थे, फिर घर में कुछ मतलब देने भी नहीं चाहते थे। और मैं जब काम करके अपना खुद पढ़ाई की, जब अपना पैरों में खड़ा होना चाहती तो होने नहीं देना चाहते हैं। खाली कहते हैं कि तुम पढ़ाई करके क्या करना चाहती है, तुम क्या करोगी, मेरे घर में तो कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो तुम क्यों पढ़ेगी। तो लड़की लोगों पढ़ के सिर्फ बोलते हैं चूल्हा फूकते हैं, तो उस तरह तुम तो पढ़ेगी भी तो चूल्हा फूकना ही ना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि चूल्हा फूकने से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मेरे को पढ़ना है, आगे बढ़ना है। जो इस तरह जो लड़की लोगों की इतना घटना हो रही है, जैसे कि दिल्ली में घटना हुआ, उस तरह उसको भी उस तरह मतलब जैसे कि मेरे को भी घर में उस तरह टॉर्चर डाले जा रहे हैं। तो मैं ये सब नहीं करना देना चाहती हूँ, मैं शादी ये सब नहीं करना चाहती हूँ और मुझे आगे बढ़ना है। दूसरी ओर डीएसपी बीएन सिंह ने कहा कि मामले की जांच होगी और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। की एक बच्ची जिसकी उम्र 17 वर्ष है, जो कल्याण नगर ह्यूम पाइप रोड सीताराम डेरा थाना अंतर्गत की रहने वाली है, आज एसएसपी कार्यालय आई थी और अपनी बातों को रखी कि हमारे परिजन जो हमारे भाई जो है हमारी शादी कराना चाहते हैं,
जबकि मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ। और ये क्लास 10th की विद्यार्थी है और इस बार बोर्ड दी है और इसकी उम्र जो है 17 वर्ष है। तत्काल हम लोग जो है सीताराम डेरा थाना पलवारी को बुलाकर इसमें आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। बच्ची नाबालिग है, शादी के लिए दबाव देना गैर कानूनी काम है और साथ ही बच्ची पढ़ना चाहती है। बच्ची जब तक पढ़े वो पढ़ने के लिए हम लोग हर संभव सहायता प्रदान करेंगे। जो दबाव डाल रहे हैं उनका क्या कुछ हम लोग इस संबंध में जांच पड़ताल कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं। परिजनों को कन्विंस हम लोग करेंगे इस संबंध में और उसके बावजूद भी अगर किसी तरह का कोई दबाव और कोई बातें प्रकाश में आती है तो विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। बहरहाल अंकिता के जज्बे की तारीफ होनी चाहिए। वो चाहती है कि पहले पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो। ये देखना अब दिलचस्प होगा कि महिलाओं के लिए आवाज उठाने वाली संस्थाएं इस मुद्दे पर क्या भूमिका निभाती है या फिर परिवार वालों के दबाव में अंकिता को हथियार डालना होगा।